गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी रीड द चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन और इसका आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। द गेम पीरियड इज अबाउट टू बीइंग, गेम पीरियड चल रहा था। लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर अ चेंज, आज हम चेंज के लिए बास्केटबॉल खेलेंगे। नो वी विल प्ले क्रिकेट, नहीं हम क्रिकेट खेलेंगे। तो इस स्टोरी में दिखाया गया है बच्चों की जो गर्ल्स और बॉयज़ है वो आपस में लड़ रहे हैं, बॉयज़ और गर्ल्स कि हम क्रिकेट खेलेंगे, तो गर्ल्स कह रही कि नहीं हम बास्केटबॉल खेलेंगे। और फिर जो मैम है उन्होंने डिसीजन लिया कि जो लोग ज़्यादा है संख्या में, ज़्यादा लोग क्या चाहते हैं, तो जो भी मेजॉरिटी थी उसके हिसाब से डिसाइड किया गया कि जो बॉयज़ कह रहे हैं वही गेम खेला जाएगा। सच अनहेल्दी सिचुएशन कैन ऑक्योर इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी टू, इसी तरीके की सिचुएशन डेमोक्रेटिक सोसाइटी में होती है। वेदर अ मेजोरिटी कैन कंसिडरली enforce decisions that exclude minority and go against their interest, as above of storyboard illusion, as society is prone to this tyranny and the majority. The constitution usually contains rules that ensure that the minority are not excluded from anything that is routinely available टू द मेजोरिटी। तो कहने की बात है कि इस स्टोरी से हमें समझाया गया कि जो भी निर्णय लिया जाता है वो मेजोरिटी से लिया जाता है। जिस चीज़ को ज़्यादा लोग मानते हैं उसी बात को मान लिया जाता है, चाहे बेचारे जो दूसरे लोग हैं वो क्या चाहते हैं उसकी कोई परवाह नहीं की जाती है। अनदर रीज़न वाई वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन इज प्राइजेस टू प्रिवेंट दिस टेंडेंसी और डोमिनेशन बाय द मेजोरिटी ऑफ माइनॉरिटी। अब कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ नियम ऐसे ही बनाए गए हैं और इसी तरह की लड़ाइयों को भी सॉल्व किया जा सकता है उससे, क्योंकि इसके नियम निश्चित है और सभी को वो पूर्ण रूप से मानने पड़ेंगे, नहीं तो इसी तरीके का आपस में लड़ाई होने की संभावना रहती है। दिस कैन रेफर्स टू वन कम्युनिटी डोमिनेटेड अनदर, इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन, और मेंबर ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर्स विद द सेम कम्युनिटी, इंटर कम्युनिटी। तो इस तरीके के आपसी जो भेदभाव है वो एक समुदाय में एक से दूसरे समुदाय में भी हो सकते हैं। द थर्ड सिग्निफिकेंस रीजन वाई वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन, और तीसरा कारण कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है कि इज टू सेव अस फ्रॉम द आवर सेल्फ, कि इससे हम अपनी खुद की भी सुरक्षा करते हैं। दिस मे साउंड स्ट्रेंज बट व्हाट इज मीन बाय दिस, दैट वी माइट at times feel strongly about an issue that might go against our largest interest and continuously help us guard this. Look at the storyboard below the understand this better। मतलब इससे कॉन्स्टिट्यूशन एक बन जाता है तो इससे हमारी खुद की सुरक्षा भी हो जाती है। वो कैसे कि इसमें एक स्टोरी बताई गई है जिसमें शबनम होती है, शबनम को अपने चैप्टर रिवाइज करने होते हैं लेकिन उसका मन टीवी देखने को करना होता है। जब वो टीवी देख रही होती है तो पर उसको लगता है कि यदि मैं पढ़ूंगी नहीं तो फिर मैं कल एग्जाम में क्या लिखूंगी, तो अपने फादर मदर को कहती है कि प्लीज़ यदि आप लोग भी टीवी नहीं देखोगे तो मुझे भी देखने की इच्छा नहीं होगी। और फिर वो टीवी नहीं देखती और चैप्टर का रिवाइज करती है और दूसरे दिन उसी चैप्टर में से उसके क्वेश्चन आते हैं और वो थैंकफुल करती है गॉड को कि अच्छा हुआ मैंने पढ़ लिया था। सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द सर्टन डिसीजन दैट वी माइट टेक could have an adverse effect on the larger principles that the country believe in. For example, it is proposed that many people who live in democracy might come to strongly feel that the party politics has become so acrimonious that we need a strong dictator to set this right. Swept by the emotion, they may not realize that in the long run dictatorial rules goes against all the interest. A good constitution does not allow this whims to change its basic structure. It does not allow for the easy avartho or provision that guarantee rights of citizens and protect their freedom। मतलब कि ये पूरी संभावना रहती है कि कोई एक अपनी डिक्टेटरशिप चलाए, मतलब अपना ही कानून किसी पर या अपने नियम किसी पर लादने की कोशिश करे, पर ऐसा हमारे भारतीय संविधान में डेमोक्रेसी में नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर सभी को अपने विचार रखने की और अपने विचारों के अनुसार कार्य करने की सुविधा दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, और ये उसके फंडामेंटल राइट्स में भी शामिल है। फ्रॉम द अबव
discussion you will understand that the constitution plays a very important role in the democratic society. तो आपको पता लग गया होगा कि जो संविधान है उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर। अब हम जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। बाय द बीइंग ऑफ द 20th century, the Indian national movement has been active the struggle for the independence from British rule for several decades. During the freedom struggle, the nationalists had devoted a great deal of time of imagining the planning what a free India would be like. तो 20वीं शताब्दी में जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो उस समय काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा था। उस समय ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर रूल चल रहा था और चाहकर भी जो हमारे भारतीय लीडर्स थे वो काम नहीं कर पाते थे, वो विचार अपने नहीं रख पाते थे। अंडर ब्रिटिश दे हैड बिन फोर्स टू ऑबे रूल्स और ब्रिटिशर्स के अंदर उनको उन्हीं के रूल्स को फॉलो करना पड़ता था। एंड दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग और उनका तो कोई रोल ही नहीं होता था उन सब में, उन्हीं के ब्रिटिशर्स के रूल्स को फॉलो करना पड़ता था। द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ द अथॉरिटीज रूल अंडर टू द कॉलोनियल स्टेट convinced Indians that free India should be a democratic in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in the government. तो जब हम हमारे स्वराज की मांग करने लगे तो एक आवश्यकता महसूस हुई कि भारत में एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता है जिसमें सभी को समानता का और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो। What remained to be done then was to work out the ways in which the democratic government would be set up in India and rules that would determine its functioning. This was done not by one person but by a group of around 300 people who becomes member of assembly in 1946 and who met periodically for the next 3 years to write India Constitution. तो भारतीय संविधान को बनाने के लिए एक असेंबली तैयार की गई जिसमें 300 लोगों की असेंबली थी और इसको फिर संविधान को बनाने में 3 साल का समय लगा था। These members of the Constitution Assembly had a hard task before him. उन लोगों के सामने बहुत बड़ा टास्क था। The country was made up of several different communities who spoke different languages, belonged to different religions and had distinct culture. अब उन लोगों के पास इतना बड़ा टास्क था कि क्योंकि जिस देश का वो संविधान बना रहे थे वहाँ अलग अलग धर्म, संप्रदाय और भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते थे। Also when the constitution was began written, India was going through considerable turmoil. The partition of the country into India and Pakistan was imminent. Some of the princely states remained undecided about their future and the social economic condition of the vast mass of people appeared dismal. तो उन लोगों के पास में ये तो था ही सारा टेंशन, उसके अलावा भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी हो रहा था तो उसका भी टेंशन था। उसके अलावा वो चाहते थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसमें आर्थिक और सामाजिक उत्थान को भी रखा जाए, यानी कि इंडियंस का जो डेवलपमेंट है तो वो भी एक टास्क था। ऑल ऑफ दिस इश्यूज प्लेड ऑन द माइंड ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये सारे जो सवाल है उनके सबके दिमाग में घूम रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से इन सारी समस्याओं का समाधान करते हुए बनाया गया। द रोज ऑफ द occasion and gave this the country visionary document that reflected the respect of the maintaining diversity while preserving national unity. तो उन्होंने ऐसा संविधान बनाना था कि भारत में एकता भी हो, विभिन्नता को लेकर जो एकता है इस तरीके का। The maintaining diversity while preserving the national unity. The final document also reflected their concern for erecting poverty through social economic reforms as well as emphasizes the circular role the people can play the choosing their representative. और एक ऐसा संविधान बनाना था जो कि
जिसमें कि लोगों का आर्थिक और सामाजिक जीवन जो है वो भी डेवलप होता जाए, लोगों को समानता का और लोग फ्री हो जाए और लोगों की जो जन सहभागिता है वो भी बढ़ती जाए। लिसन बिलो और द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अब हम जो पढ़ेंगे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाइल रीडिंग दिस कीप इन द माइंड अबाउट द मेंशन कंसर्न ऑफ डाइवर्सिटी। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उसमें डाइवर्सिटी, विभिन्नता रखी गई, यूनिटी, एकता का भी ध्यान रखा गया, सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, सामाजिक और आर्थिक पुनरुत्थान का ध्यान रखा गया, रिप्रेजेंटेशन दैट द ऑथर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट वर ग्रैपिंग विद try understand ways in which they try to balance this concept with their commitment to transforming independent India into the strong democratic society। तो इन्हीं सभी मुद्दों पर ध्यान रखते हुए एक भारतीय संविधान बनाया गया जो कि एक प्रजातंत्रीय देश में लागू किया गया। अब इसका हम नेक्स्ट जो टॉपिक है फेडरलिज्म, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।